मोदी 11.25 साल से भारत के सबसे बड़े डिसीजन मेकर हैं। मोदी कहें युद्ध तो युद्ध, मोदी कहें शांति तो शांति। जो ट्रंप को भी झुका देते हैं, जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मैदान मार लेने का हौसला रखते हैं, जो आखिरी दिन तक चुनाव का रुख मोड़ देते हैं। आज बात नरेंद्र मोदी के उसी करिश्मे की। नरेंद्र मोदी बिना किसी डाउट के भारत के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। मोदी के आसपास भी कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी 52% हिंदुस्तानियों की फर्स्ट चॉइस हैं। वहीं मोदी के कट्टर विरोधी राहुल उनके आधे भी नहीं है। प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल सिर्फ 25% हिंदुस्तानियों की चॉइस है। भारत माता की वंदे वंदे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां लगभग 100 करोड़ वोटर हैं, वहां बैक टू बैक 3 लोकसभा चुनाव जीतना कोई हंसी मजाक नहीं है। आंकड़े मोदी की लोकप्रियता के गवाह हैं और ये आंकड़े बताते हैं कि मोदी का ग्राफ डाउन नहीं हो रहा बल्कि अप हो रहा है। दो 2014 में 17 करोड़ 16 लाख 60,230 लोगों ने कमल के फूल वाला बटन दबाया था। 2019 में 22 करोड़ 90 लाख 76,879 लोगों ने मोदी के नाम पर ईवीएम का बटन दबाया और 2024 में 23 करोड़ 59 लाख 74,144 लोगों ने मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दिया। मोदी के नाम पर एनडीए पार्टनर्स को मिले वोट इसमें शामिल नहीं है। यही मेरे मालिक है, यही मेरे पूजनीय है, यही मेरा रिमोट कंट्रोल है। मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 जब नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, निर्वहन करूंगा। तब से 4130 दिन गुजर चुके हैं। इतने दिनों में सैकड़ों सर्वे हुए, 50 से ज्यादा बार राज्यों के चुनाव हुए। हर चुनाव के साथ नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती ही गई। चाहे तो 2014 से भी पीछे 2001 से ही देख लीजिए। पिछले 24 साल का चुनावी इतिहास देख लीजिए। मोदी एक भी चुनाव नहीं हारे और जहां भी प्रचार में उतरे वहां की सियासी हवा बदल दी। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने मोदी के खिलाफ अनगिनत कैंपेन चलाए। वोट चोरी वाला कैंपेन ताजा ताजा है, लेकिन मोदी की पॉपुलैरिटी चार्ट पर एक खरोंच तक नहीं आई। मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं। सारा जहर निगल देता हूं। जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। पिछले 11.25 साल में नरेंद्र मोदी चुनावी युद्ध के ब्रह्मास्त्र में तब्दील हो चुके हैं। जहां कुछ नहीं चलता वहां भी मोदी का नाम चलता है। सामने बिहार का विधानसभा चुनाव है, फिर बंगाल, असम का चुनाव होगा। इन सभी राज्यों में मोदी हैं, तभी विजय पर दृष्टि है। जहां जहां इलेक्शन फंसता है, ऐसा लग रहा होता है चल रहा है इलेक्शन, फंस गया, लास्ट में प्रधानमंत्री उतरते हैं और बदल देते हैं। उत्तर प्रदेश के लास्ट चरणों में यही हुआ। पिछले गुजरात चुनाव में भी यही हो रहा था। ऐसा लगता है कि ये वाला इलेक्शन फंसा, फिर प्रधानमंत्री उतरते हैं, फिर बदल जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बड़ी जनसंख्या उन पर भरोसा करती है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि उन्हें उस भरोसे को बड़ा करना है, सच सिद्ध करना है और लोक मंगल के और बड़े निर्णय जो ये देश प्रतीक्षा कर रहा है वो लेने पड़ेंगे। नरेंद्र मोदी की शख्सियत की सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, सामान्य से भी गरीब परिवार। पिता चाय बेचते थे, मां घरों में काम करती थी और मोदी ने उस संगठन, उस पार्टी को ज्वाइन किया जिसकी पहचान
नॉर्थ इंडिया की पार्टी के तौर पर थी, जिस पार्टी को मोदी से पहले साउथ इंडिया में कोई नहीं जानता था और नॉर्थ ईस्ट में तो किसी ने बीजेपी के बारे में सुना भी नहीं था। मोदी ने उस पार्टी को ट्रू सेंस में नेशनल पार्टी बना दिया। अभी 15 राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री है, 5 राज्यों में एनडीए की सहयोगी सरकार चल रही है। संसद के दोनों सदनों में बीजेपी के 342 सांसद हैं। राज्यों में बीजेपी के करीब 1500 विधायक हैं। इनके अलावा बीजेपी के हजारों कॉर्पोरेटर, हजारों जिला पंचायत सदस्य और उनसे भी ज्यादा तालुका के मेंबर हैं। देश के 10,52,000 चुनाव बूथ पर काम करने वाले करोड़ों कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख और पेज कमेटी मेंबर्स हैं। इन सबका फेस एक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जहां बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होता, वहां मोदी कमल के निशान पर वोट मांग लेते हैं और वोटर वोट दे भी देते हैं। राजस्थान में ऐसा हुआ, मोदी ने वहां भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, मोदी ने वहां मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठाया। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी ऐसा हुआ, मोदी ने छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का और ओडिशा में मोहन चरण मांझी का राज तिलक कराया। अभी अभी इसी साल दिल्ली में भी ऐसा ही चुनाव हुआ, मोदी ने कमल को जिताया और रेखा गुप्ता को सीएम बनाया। सब जानते हैं कि कमल के नाम पर पड़ने वाला वोट असल में नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ता है। पीपल्स प्राइम मिनिस्टर, भारत के आम लोगों का प्रधानमंत्री, आम लोगों के बीच से बना प्रधानमंत्री, आम लोगों की सुध लेने वाला प्रधानमंत्री, आम लोगों की बातें करने वाला प्रधानमंत्री। मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। भारत सरकार आपके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है।